अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कहानी की शुरुआत में हम जूलिन को देखते हैं, जो तेजी से भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे कुछ बदमाश लगे हुए हैं। वो उसे हर ओर से घेर लेते हैं। जूलिन चिल्लाती है, मैं शी परिवार की बेटी हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो शी परिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदमाश हंसते हुए कहते हैं, ये माफिया बॉस का इलाका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वहाँ बाइक पर किसी की धमाकेदार एंट्री होती है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। पता चलता है कि ये हमारा मुख्य नायक मिस्टर पेजिन है, जो अपना हेलमेट उतार कर हाथ जेब में डालकर बड़े आराम से चलता हुआ आता है। सारे बदमाश उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि मिस्टर पेजिन ही सबसे बड़ा माफिया बॉस है और ये सब उसके ही गिरोह के सदस्य हैं। मिस्टर पेजिन कहता है, क्या बात है, अब भाग नहीं पा रही हो? जूलिन गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी बहन को नहीं मारना चाहिए था और ना ही मुझे तुम्हें पहले तंग करना चाहिए था। लेकिन मिस्टर पेजिन अपने आदमी से चाकू लेकर उसे घुमाने लगता है और फिर उसके चेहरे पर रख देता है। फिर उसका सिर पकड़कर कहता है, ठीक है, तुम्हें जाने देता हूँ। वो खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जूलिन की आंखें बंद हो जाती हैं और पता चलता है कि ये सब हमारी मुख्य नायिका अपनी किताब में लिख रही है कि आखिरकार मिस्टर पेजिन ने जूलिन को मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। फिर हमें पता चलता है कि असल में किताब की कहानी उसने ऐसे लिखी थी कि जब मुख्य नायक अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, तब जूलिन ने उसे बुरी तरह सताया क्योंकि वो अमीर परिवार की बेटी थी। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे तंग करवाया, यहाँ तक कि मुख्य नायिका को भी नहीं बख्शा। वो हमेशा उनके प्यार के बीच में आ जाती थी। तो ऐसी दुष्ट जूलिन की तो बुरी मौत होनी ही थी। और वो खुश होकर सोचती है कि मैंने कितनी शानदार किताब लिखी है। अचानक उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जूलिन कह रही थी, मेरा अंत इतना खराब क्यों हुआ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये सब लेखक की गलती है। वो हैरान हो जाती है कि ये किसकी आवाजें हैं, लेकिन तभी वो अचानक गायब हो जाती है। अगले दृश्य में जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो चौंक जाती है कि मैं कहाँ हूँ। सुरक्षा कर्मी पूछते हैं, युवा मालकिन बताइए, हमने इसे बहुत सताया है, अब आगे क्या करें क्योंकि ये अभी सांस ले रहा है। वो सोचती है कि ये सारे संवाद तो बहुत परिचित लग रहे हैं। फिर जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं कि मैं किताब की दुनिया में आ गई हूँ और वो दुष्ट सहायक किरदार बन गई हूँ जिसकी दुखद मौत होने वाली है। वो सुरक्षा कर्मियों से पूछती है, तुमने अभी क्या कहा? वो कहते हैं, क्या हम इसे और मारें? जूलिन मिस्टर पेजिन की हालत देखकर हैरान हो जाती है कि अरे ये क्या कर रहे थे। फिर उसे याद आता है कि वो कहानी की शुरुआत में पहुंच गई है, जहां जूलिन सबसे पहले मिस्टर पेजिन को बुरी तरह सताएगी। उसके बाद धीरे धीरे मिस्टर पेजिन जूलिन से घोर नफरत करने लगेगा और 6 महीने बाद माफिया बॉस बनकर लौटेगा, पूरी तरह पागल होकर प्रतिशोध लेगा और सबसे पहले उसी को खत्म करेगा। तो वो कहती है, मुझे ऐसे मरना नहीं है। सुरक्षा कर्मी पूछते हैं, युवा मालकिन जल्दी आदेश दीजिए। वो कहती है, आदेश क्या? भागो और इसे बचाओ। वो दौड़कर मिस्टर पेजिन के पास जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन वो अस्पताल की बात सुनकर अपनी टूटी हुई कान की मशीन उठाने लगता है। जूलिन सोचती है कि मैं मुख्य नायक की सेटिंग कैसे भूल गई, ये तो बहरा है। सुनने के लिए इसे कान की मशीन लगानी पड़ती है। सुरक्षा कर्मी कहते हैं, युवा मालकिन आपको अचानक क्या हो गया? आपने तो इसे मारने को कहा था, अब बचाने क्यों बोल रही हो? वो सोचती है कि मैं एकदम से अपना चरित्र नहीं बदल सकी, कोई बहाना ढूंढना होगा। वो उठकर कहती है, ये मेरा पसंदीदा खिलौना है, इसे मारने से क्या फायदा? मिस्टर पेजिन गुस्से से उसे घूरता है। वो सोचती है, अरे मैं भूल गई, मिस्टर पेजिन तो होंठ पड़ सकता है। सुरक्षा कर्मी कहते हैं, तुम बहरे, हमारी युवा मालकिन को घूरने की हिम्मत कैसे हुई? वो अपने सुरक्षा कर्मी को डांटकर चुप करा देती है और कहती है, इसे जल्दी अस्पताल ले चलो। जैसे ही सुरक्षा कर्मी उसे छूने लगता है, मिस्टर पेजिन उसका हाथ झटक देता है और खुद उठकर जाने लगता है, लेकिन गिरने वाला होता है। वो तुरंत उसे पकड़ लेती है कि तुम्हें इतनी गहरी चोटें लगी हैं, अगर अब इलाज नहीं हुआ तो आगे मुश्किल हो सकती है। वो उसे घूरता है तो वो कहती है, अगर तुम्हें अस्पताल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पास में एक छोटा सा क्लिनिक है, इसे वहीं ले चलो। लेकिन मिस्टर पेजिन हाथ झटक देता है तो सुरक्षा कर्मी उसे जबरदस्ती ले आते हैं। फिर उसका सुरक्षा कर्मी पूछता है, युवा मालकिन आपको तो हवाई अड्डे जाना था, आपकी बहन को लेने जाना है। वो सोचती है, अरे मैं कैसे भूल गई, आज तो ये दुष्ट सहायक किरदार मुख्य नायिका को हवाई अड्डे से लेने जाएगी। अरे बाप रे, यहीं से तो मेरी दुखद कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि जूलिन ने परिवार की संपत्ति के लिए मुख्य नायिका जिंग से झगड़ा कर लिया था। चलो अभी मुख्य नायक को बचाना ज्यादा जरूरी है। वो अपने सुरक्षा कर्मी से कहती है,
घर पर बता दो कि ड्राइवर उसे ले आएगा। फिर वो अंदर आकर देखती है कि डॉक्टर मिस्टर पेजन की चोटों पर दवा लगा रहा था। वो सोचती है मिस्टर पेजन की जिंदगी कितनी दर्दनाक है। बचपन में माँ को खो दिया और इतनी कम उम्र में बहरे हो गए। बेचारा अनाथों की तरह जीता था, तभी तो बाद में गैंगस्टर बन गया। मैंने किताब में उसका किरदार तो लिख दिया, लेकिन अब असल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। फिर वो उसके पास जाकर पूछती है, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा? मिस्टर पेजन कहता है, यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें सेब छील कर दे देती हूँ। और झट से सेब छीलने लगती है, लेकिन गलती से पूरा सेब ही काट डालती है। खाने लायक कुछ बचता ही नहीं। तो वो कहती है, तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी दे देती हूँ। लेकिन जैसे ही पानी देने लगती है, गलती से उसके ऊपर ही गिरा देती है। वो सॉरी कहकर जल्दी से साफ करने लग जाती है। मिस्टर पेजन गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल देता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, अभी तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है, तुम कहीं नहीं जा सकते। और उसे बैठाने लगती है, लेकिन गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। वो सोचती है, वाह, ये कितना आकर्षक है। उसके हाथ उसके पेट की मांसपेशियों पर रखे होते हैं, तो सोचती है इसकी बॉडी तो बिल्कुल सही है हर तरफ से। ऐसे मुख्य नायक तो सिर्फ मेरी किताबों में होते हैं। सोचा नहीं था कि असल में इतना खूबसूरत होगा। ओह माय गॉड, कहीं मैं दीवानी न हो जाऊं। वो उसके पेट को छूने लग जाती है कि वाह, ये स्पर्श कितना अच्छा लग रहा है। मिस्टर पेजन हैरान होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या ये मुझे सताने का नया तरीका है जो तुमने ढूंढ लिया? और उसे धक्का देकर दूर कर देता है। वो सोचती है, जूलिन तू पागल हो गई है क्या? मिस्टर पेजन को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, मुझे खुद को शांत करना होगा, मैं इसकी सुंदरता में नहीं फंस सकती। और कहती है, सॉरी मिस्टर पेजन, मुझसे पहले गलती हो गई थी। अगर तुम्हें बाद में किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मिस्टर पेजन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। पहले परेशान करती हो, फिर माफी मांगती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम गई तो मैं तुमसे हिसाब चुकता करने आऊंगा। वो इनकार करती है तो वो कहता है, मैं बता रहा हूँ, जब मैं प्रतिशोध लूंगा ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जूलियन बुरी तरह डर जाती है और फिर अपनी जेब से वो कान की मशीन निकालकर उसे पहना देती है। इसे मेरी ओर से माफी समझो, तुम चिकित्सा खर्च की चिंता मत करना, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और चली जाती है। जबकि मिस्टर पेजन उस सुनने वाली मशीन को देखने लगा है और सोचता है, जब मैं पहली बार बहरे हुआ था तो शुरुआत से इसी ब्रांड की मशीन इस्तेमाल करता हूँ। इस लड़की के पास ठीक वैसी ही कैसे है? जूलियन जैसे बाहर आती है, तभी एक लड़का 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ आता। जूलियन उसे पहचान लेती है कि ये तो जूलियन का बचपन का प्रेमी है। किताब की कहानी के मुताबिक ये जूलियन से बेहद प्यार करता है, जिसकी वजह से ये भी उसके जैसा बुरा बन गया। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था, सोचा नहीं था कि तुम ऐसी जगह आओगी। वो सोचती है, किताब में लड़का बहुत जलनशील इंसान है, इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं दूसरे लड़कों को छूऊं, और मैंने अभी मिस्टर पेजन के पेट को छुआ है, इसे तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और कहती है, मैं तो बस यहाँ दोस्त से मिलने आई थी, हो गया काम, अब चलती हूँ। और बाइक चलाकर चली जाती है। लो सोचता है, जूलियन मुझे अचानक अनदेखा क्यों कर रही है? जरूर कोई बात है। अगले दृश्य में जूलियन बाइक से आती है और कहती है, किताब की लेखिका होने का एक फायदा है, मुझे सारे किरदारों की पसंद पता है, मैं उसकी पसंदीदा डिश लेकर आई हूँ तो थोड़ी देर में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जैसे वो उसके लिए खाने का डिब्बा लेकर अंदर आती है तो वो वहाँ होता ही नहीं। डॉक्टर से पूछती है, रोगी कहाँ गया? डॉक्टर कहता है, एक लड़का कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ आया था और फिर उनमें खूब झगड़ा हुआ। और पता चलता है कि ले अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ आया था मिस्टर पेजन को सताने के लिए। तो वो कहती है, मैंने इतनी मेहनत की, ये तो मेरा खेल बिगाड़ देगा। और जल्दी से दौड़ती है। बाइक पर बैठकर सोचती है कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फिर वो उसी इलाके में पहुंचती है और सोचती है कि मिस्टर पेजन एक प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता वारिस है, जिसे बचपन से माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला और उसे ऐसी कठिन जिंदगी गुजारनी पड़ी। क्या इतना दर्द कम था कि ऊपर से जूलियन ने उसे और ज्यादा सताया? तो ऐसे में कौन व्यक्ति सन की नहीं बनेगा? मैंने ही उसे ऐसी पृष्ठभूमि दी है तो अब मैं ही उसे इसका मुआवजा दूंगी ताकि मिस्टर पेजन को खलनायक बनने से रोक सकूं। तभी मिस्टर पेजन पीछे से आता है और सोचता है, मैं भी सोच रहा था कि ये कौन है, और उसे अनदेखा करके चला जाता है। लेकिन वो उसके पीछे दौड़कर आती है। तुम्हारी चोट अब कैसी है? अभी भी दर्द हो रहा है? मिस्टर पेजन सोचने लगता है, दरअसल लॉ ने उसे कहा था कि तुझे क्या लगता है, जूलियन सच में तेरी मदद करना चाहती है, तू उसके लिए बस एक खेल का सामान है। तो वो उसका हाथ झटक कर अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन वो रोक देती है। मुझे अंदर आने दो। मिस्टर पेजन कहता है,
मेरा धैर्य सीमित है। वो कहती है प्लीज एक बार अंदर आने दो। वो बंद कर रहा होता है तो वो चिल्लाती है मेरा हाथ दब गया। जैसे ही वो दरवाजा ढीला छोड़ता है वो उसके हाथ के नीचे से सरक कर अंदर घुस आती है और उसे खाने का डिब्बा खोलकर देने लगती है कि ये सब तुम्हारी मनपसंद चीजें हैं, बिल्कुल वैसी जैसी किताब में लिखी हैं। मेरा मतलब तुम्हारे स्वाद के हिसाब से, और ये सूप पी लो, तुम्हारी चोट फट से ठीक हो जाएगी। जैसे ही वो झट से उठती है तभी मिस्टर पेजिन उधर आ रहा होता है और टक्कर की वजह से सूप उसके ऊपर गिर जाता है। वो कहती है सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर पेजिन अपनी जैकेट उतार देता है। उसकी बॉडी देखकर तो उसकी आंखें और मुंह दोनों फैल जाते हैं और वो सोचती है कल तो मुझे ठीक से नजारा नहीं मिला था, लेकिन आज पूरा दिख गया है। अगर ये बिस्तर पर पहुंच गए तो कम से कम एक रात में 7 बार तो करेंगे। अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर पेजिन की पीठ पर नजर डालती है वो कहता है कि अब तुम्हें देखकर मन भर गया। वो कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि लग तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तुम्हारी चोट अभी तक सही नहीं हुई है, तुम्हें वापस क्लिनिक जाना चाहिए या फिर मैं रोज आकर तुम्हारी दवा लगा दिया करूंगी। और जैसे ही डिब्बा उठाने वाली होती है मिस्टर पेजिन उसे घेर लेता है। तुम मुझे क्लिनिक भेजना चाहती हो? क्या इतना अपमान काफी नहीं था कि किसी और को मुझे फिर से सताने भेज सको? जूलिन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मिस्टर पेजिन उसे करीब आकर कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? वो उसे दूर करके जाने लगती है, लेकिन मिस्टर पेजिन उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। अब मत भागो, तुम मेरे कब्जे में हो। खबरदार अगर दोबारा झूठ बोली तो। यहाँ तक कि उसका सिर पकड़ लेता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो सोचती है अब तो लगता है ये मुझे सच में खत्म कर देगा। लेकिन रुकिए, अभी तक इस दुष्ट सहायक किरदार ने इसके साथ इतनी शरारत नहीं की है। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। अभी तो मैंने इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो झट से खुद को छुड़ाकर कहती है लगता है कोई आ गया है, और सोचती है शुक्र है मैं मौत के मुंह से बचकर लौट आई। जिंग बाहर से पुकार रही थी जूलिन क्या तुम अंदर हो? तो वो सोचती है ये तो मेरी बहन की आवाज है और इस किताब की असली नायिका जिंग। दरअसल जब जूलिन ने मिस्टर पेजिन को सताकर छोड़ दिया था तब जिंग ने उसे बुरी हालत में देखा और अस्पताल ले गई। इसी वजह से मिस्टर पेजिन को उससे पहली नजर का प्यार हो गया। लेकिन जूलिन जलन की वजह से जिंग को हमेशा तंग करती थी, जिसके चलते आखिर में जिंग नहीं बच पाई और उसका बदला लेने के लिए मिस्टर पेजिन ने जूलिन को खत्म कर दिया। अब जब किताब की मुख्य नायिका आ ही गई है तो इस बार मैं उसे परेशान नहीं करूंगी, बल्कि इन दोनों को मिलवाकर अपनी जान बचाऊंगी। और झट से जाकर दरवाजा खोल देती है। बहन मैं यही थी। जिंग कहती है तुमने वादा किया था कि मुझे हवाई अड्डे से लेने आओगी, उल्टा मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। माँ ने मुझे जल्दी घर बुलाया है। और जाने लगती है। वो कहती है बहन रुक जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये मिस्टर पेजिन है। मिस्टर पेजिन ये मेरी बहन जिंग है जो अभी विदेश से लौटी है परिवार का कारोबार संभालने। कितनी युवा है ना, और बहुत प्रतिभाशाली भी। पढ़ाई में अव्वल, परिवार की पृष्ठभूमि शानदार, व्यक्तित्व बढ़िया, फिगर बढ़िया, लुक बढ़िया। सोचो तो बुरा नहीं है ना। और सोचती है जल्दी से इसे पहली नजर का प्यार हो जाए। लेकिन मिस्टर पेजिन अनदेखा करके उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जिंग कहती है अब और मुश्किलें मत बढ़ाओ, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, जल्दी घर चलो। जूलिन सोचती है ये क्या हो गया, इसे पहली नजर का प्यार क्यों नहीं हुआ? लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे पास काफी समय है। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो जिंग कहती है पहले दूसरी युवा मालकिन को घर छोड़ाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में आऊंगी। जूलिन कहती है बहन लेकिन जल्दी अंधेरा होने वाला है। जिंग कहती है क्या करूं, मेरे दोस्त ने आखिरी वक्त पर मुझे दस्तावेज देने बुलाया है। जूलिन तारीख देखती है और कहती है इस दिन तो मुख्य नायिका अपने दोस्त को दस्तावेज देने जाएगी, तभी वो झगड़े में फंसकर मिस्टर पेजिन को बचाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनी मासूमियत गंवा देगी। भले ही दोनों बच जाएं, लेकिन ये दुष्ट जूलिन इस बात पर जिंग को सताएगी। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और बोलती है बहन तुम्हें ये जगह पता नहीं है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी दस्तावेज पहुंचाने में। जिंग सोचती है ये बचपन से मुझसे नफरत करती है, आज अचानक मदद क्यों करने लगी, और ये काफी अलग लग रही है। फिर ठीक है कहकर चली जाती है। फिर जूलिन सोचती है कुछ बदमाशों से निपटना है, मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को साथ ले जाऊंगी, फिर देखते हैं कौन हमें तंग करेगा, तुम दोनों मेरे पीछे चलो। लेकिन जब वो जा रही होती है एक बदमाश उसे घेर लेता है। कहाँ जा रही हो? वो कहती है तुम्हें क्या, अनदेखा करो। लेकिन उसे पहचानने लगती है। उसके साथ ही बदमाश भी आ जाते हैं। क्यों ना आज हमारे साथ मजा करो? वो कहती है मैं अपने सुरक्षा कर्मी
कर्मी लेकर आई हूँ, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। वो लोग कहते हैं सुरक्षा कर्मी। अरे हम तो डर गए, कहीं वो नीचे पड़े तो नहीं जिनकी बात कर रही हो। जूलिन हैरान हो जाती है, ये तो विशेष बल के सुरक्षा कर्मी थे, इतनी जल्दी हार गए, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, और तेजी से भागने लगती है। लेकिन बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और वो चिल्लाती है तो वो कहते हैं कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो सोचती है अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कहानी मुझ पर आ गई हो, क्या इस बार नायिका की बजाय मेरी मासूमियत जाएगी। तभी वहाँ मिस्टर पेजन आता है। वो कहती है प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन मिस्टर पेजन उसे अनसुना करके जाने लगता है। वो कहती है कहाँ जा रहे हो, मुझे बचाओ ना, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। अचानक मिस्टर पेजन रुक जाता है। वो कहती है मुझे पता था तुम मुझे जरूर बचाओगे, लेकिन वो तो रोशनी में खड़े होकर सीटी बजाता है और वहीं रुक जाता है। सारे बदमाश उसे छोड़कर कहते हैं हेलो बॉस। वो हैरान हो जाती है। बॉस? बदमाश कहते हैं बॉस, हमने इस लड़की को पकड़ लिया और उसके दोनों सुरक्षा कर्मियों को सुला दिया है, बताओ अब इसका क्या करें। मिस्टर पेजन कहता है बस इसे जिंदा छोड़ दो, और जाने लगता है। जूलिन चौंक जाती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन बदमाश उसे खींच कर ले जाते हैं। तो वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और मिस्टर पेजन को पुकारती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे ऐसी सजा देना चाहते हो, तुम किस तरह के आदमी हो। मिस्टर पेजन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर जाती है और देखती है कि मिस्टर पेजन आ गया है, लेकिन वो उसके करीब आने लगता है तो वो कहती है बताओ, लेकिन वो उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। अब जब तुम्हें उकसाना इतना पसंद है तो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूंगा। वो कहती है तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वो उसके दोनों हाथ ऊपर करके पकड़ लेता है और जूलिन को चूमने लगता है। वो चिल्लाती है तो वो कहता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया, अब डर क्यों रही हो। फिर उसकी गर्दन पकड़कर कहता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, सुना तुमने, अब यहाँ से निकलो। वो पहले तो जाने लगती है, लेकिन फिर कहती है ये रहा तुम्हारी कान की मशीन का चार्जर, उसके हाथ में थमाकर चली जाती है। दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगी मिस्टर पेजन। वो पहले चार्जर फेंक कर जाने लगता है, लेकिन फिर उठा लेता है। जूलिन देखती है कि उसके सुरक्षा कर्मी बेहोश पड़े हैं और उसका फोन बैटरी खत्म होने से बंद हो गया है, तो वापस आकर मिस्टर पेजन का हाथ पकड़ लेती है। मुझे इस इलाके का पता नहीं है, क्या तुम मुझे बाहर छोड़ दोगे। लेकिन वो हाथ छुड़ाकर अंदर चला जाता है। वो सोचती है कि मिस्टर पेजन बहुत डरावना है, लेकिन ये इलाका उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इससे बेहतर मैं बेशर्म बनकर इस माफिया बॉस के पीछे रह लूं, और उसके पीछे पीछे चल देती है। वो पूछता है मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है बहुत रात हो गई है, अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकती हूँ, बस एक रात, सुबह चली जाऊंगी, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। लेकिन वो अंदर चला जाता है। वो उदास हो जाती है, लेकिन देखती है कि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है तो खुश होकर अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर पेजन नहा कर आता है। जूलिन खड़ी होकर उसकी बॉडी देख रही होती है, लेकिन वो उसकी ओर तौलिया फेंक कर मार देता है। वो झट से बाथरूम भाग जाती है, लेकिन फिर हैरान होकर पूछती है क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए और मुझे नहाना है। तो वो उसकी ओर कपड़े फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वो भी नहाकर आती है और उसके कपड़े पहनकर आई होती है, तो देखती है कि मिस्टर पेजन जमीन पर सो गया है। वो खुश होकर बिस्तर पर चढ़कर लेट जाती है, लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। वो पूछती है क्या तुम सो गए, तुम्हारा घर इतना गर्म है, यहाँ पंखा भी नहीं है, तुम सोते कैसे हो। लगता है सोते वक्त इसने कान की मशीन नहीं लगाई, चुपचाप लेट जाती है, जबकि मिस्टर पेजन जाग रहा होता है और उसने मशीन लगाई हुई होती है। सुबह जब रोशनी से वो उठती है तो देखती है कि मिस्टर पेजन उसके लिए नाश्ता रख कर गया है, और वो कहती है इसका मतलब वो मुझसे इतनी नफरत नहीं करता। फिर जब वो वहाँ से निकलने लगती है तो एक कागज मिलता है कि वो अपनी कान की मशीन ठीक करवा रहा है। लगता है ये मशीन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मुझे इसे जल्दी लौटाना पड़ेगा, लेकिन साथ में डर भी लगता है, मैं किसी दूसरे दिन दे दूंगी। फिर जब वो घर पहुँचती है, माँ कहती है जल्दी खाना खा लो, मैंने सब तैयार कर लिया है, और गिलास में कुछ मिलाने लगती है। जूलिन पूछती है माँ ये क्या कर रही हो। माँ कहती है उस झिंग को नशीला पदार्थ दे रही हूँ। वो सोचती है ये तो इस जूलिन की असली माँ है और झिंग की सौतेली माँ। परिवार की संपत्ति के लिए झिंग को रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन अगर मुख्य नायिका खत्म हो गई तो मुख्य नायक का क्या होगा, मुझे अपना अंत नहीं होने देना। माँ कहती है तुम इतनी नरम कैसे हो गई, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। जूलिन कहती है नहीं माँ, ये मुश्किल काम मुझे दे दो, मैं करूँगी। तो माँ उसे सौंप देती है। वो दिखावा करने लगती है जैसे नशीला पदार्थ मिलाएगी, लेकिन नहीं मिलाती, और जिंग के पास जाकर कहती है आज बहुत गर्मी है, तुम थोड़ा ठंडा पानी पी लो। जिंग पी रही होती है तो माँ को लगता है कि उनका योजना सफल हो रही है। जूलिन सोचती है मैंने आखिरकार बहन की जान तो फिलहाल बचा ली, लेकिन उसकी मुख्य नायक के साथ संबंध क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अगर मिस्टर पेजन खलनायक बन गया तो मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन तभी वो कागज देखकर उसे विचार आता है। जिंग जा रही होती है तो वो उसके पास जाकर कहती है मेरा एक काम करोगी, मेरे दोस्त की सुनने वाली मशीन
मशीन खराब हो गई है, तुम इसे लौटा देना। जिंग पूछती है तुम खुद क्यों नहीं दे देती? तो जूलिन पेट दर्द का बहाना बनाने लगती है कि आज मेरे मासिक धर्म शुरू हो गए हैं, इसलिए जिंग सहमत होकर चली जाती है। जूलिन बहुत खुश हो रही होती है कि आखिरकार मैं इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत करवा दी। इतना अच्छा अवसर मिलेगा तो मुख्य जोड़ी में भावनाएं जरूर जागेंगी। और फिर घर पर इंतजार कर रही होती है कि शाम हो गई। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या चल रहा होगा। क्या उन्होंने हाथ पकड़े होंगे, क्या चुंबन लिया होगा और कमरे में गए होंगे। जैसे ही वो जिंग को देखती है कहती है बहन तुम लोग होटल में नहीं गए? मेरा मतलब तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? जिंग कहती है तुम्हारा वो दोस्त तो आया ही नहीं, मैंने पूरा दिन इंतजार किया। वो सोचती है असंभव, मुख्य नायक की किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। जिंग कहती है अपने दोस्त को खुद ही मशीन दे देना, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो वो सोचती है ये मशीन उसके लिए इतनी जरूरी है ना, तो वो लेने क्यों नहीं आया। लेकिन तभी फोन आता है कि पता नहीं लई ने कहाँ से सुन लिया कि तुम्हारा मिस्टर पेजिन के साथ संबंध है। तो अब वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिस्टर पेजिन के घर पहुंच गया है। मिस्टर पेजिन तुम कहाँ हो? जूलिन मेरी प्रेमिका है, तुम्हें किसने कहा उसे छूने को? और अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश देता है, लेकिन वो आकर कहते हैं इस घर में तो कोई नहीं है। गुस्से से सामान को लात मार देता है और सुरक्षा कर्मियों से कहता है यहाँ तोड़ फोड़ मचा दो। वो लोग चीजें फेंकने लगते हैं। तभी ले को खाने का डिब्बा मिल जाता है कि ये तो जूलिन का है और गुस्से से फेंक देता है कि वो मिस्टर पेजिन उसे बहला फुसलाकर जूलिन को अपने घर ले आया, अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तभी बाहर से मिस्टर पेजिन आता है और वो बहुत गुस्से में होता है। लो कहता है पिछले जिस व्यक्ति ने मेरी लड़की को छेड़ा था मैंने उसे जिंदा दफना दिया था, और अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश देता है मारो इसे। लेकिन मिस्टर पेजिन उसके सुरक्षा कर्मियों को बुरी तरह पीट देता है। वो एक हाथ से उसे पकड़कर मोड़ देता है और नीचे गिरा देता है। मिस्टर पेजिन कहता है अब हम अस्पताल में नहीं हैं, तो अगर मैंने यहाँ तुझे खत्म कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, और उसे मुक्का मार देता है। लव पूछता है तेरा जूलिन के साथ क्या संबंध है? मिस्टर पेजिन खाने के डिब्बे को देखता है और कहता है तुझे क्या लगता है? तो ले गुस्से से चाकू लेकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर पेजिन चाकू छीनकर फिर से उसे पीट देता है और चाकू से उसके हाथ पर खरोंच आ जाती है। तो वहीं बैठकर कहता है मेरे घर आने की हिम्मत की तो अब तेरे लौटने के मौके खत्म हो गए। कहता है तेरे जैसे गैंगस्टर को कौन पसंद करेगा? तुझे लगता है जूलिन को सच में तुझ में रुचि है? उसे बस तेरे लिए दया आई इसलिए खाना देने आई, वरना मेरी और जूलिन की तो लंबे समय से सगाई हो चुकी है, क्योंकि हमारी परिवारों में व्यावसायिक शादी पहले से तय है। तुम जूलिन के लायक बिल्कुल नहीं हो। मिस्टर पेजिन चाकू उठा लेता है। तेरे आखिरी शब्द पूरे हो गए ना, चल मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, और उसके चेहरे पर चाकू रख देता है। लाओ कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते, जूलिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मिस्टर पेजिन जैसे उसे चाकू मारने वाला होता है, तभी जूलिन आकर चाकू पकड़ लेती है और मिस्टर पेजिन से कहती है अगर तुमने अब ये रास्ता चुन लिया तो तुम कभी इस राह से वापस नहीं लौट पाओगे। तुम क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजारो? तो मिस्टर पेजिन चाकू छोड़ देता है। फिर अगले दृश्य में नर्स जूलिन की पट्टी कर रही होती है। डॉक्टर कहता है लव की तो हड्डियां टूट गई। वो कहती है तुम इसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। जैसे ही वो उन्हें लेकर जाने लगते हैं वो पूछता है क्या तुम सच में इस गैंगस्टर के साथ हो? जूलिन कहती है हम साथ में ही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? लव कहता है क्या तुम मुझे अस्पताल ले चलोगी? वो सोचती है इस मुसीबत पैदा करने वाले को यहाँ से ले जाना ही बेहतर है, ताकि मिस्टर पेजिन को और परेशान न करे, और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन तभी वो जाती हुई मिस्टर पेजिन की चोट देख लेती है, उसके पास जाने लगती है, लेकिन लव उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगता है। तो वो कहती है मिस्टर पेजिन तुम भी हमारे साथ चलो। वो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही दयालु हो गई हो, पिछली बार की तरह मुझे अस्पताल में ले जाकर कहीं पीटवाओगी तो नहीं। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर पेजिन खड़ा हुआ उन्हें देखता रह जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके खुद ही अपनी चोट पर दवा लगाने लगा। तभी अचानक जूलिन दौड़कर आ जाती है। तुम्हें अस्पताल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी चोट का ख्याल रखना होगा, और प्राथमिक चिकित्सा किट लाकर उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाती है। बड़े प्यार से फूंक मारते हुए लगा रही होती है। तो मिस्टर पेजिन उसे देखने लगता है। वो कहती है सॉरी, मैं फिर से तुम्हें तंग करने आ गया और तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगी। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है मैं बस तुमसे मिलने आई थी। मिस्टर पेजिन कहता है मुझसे मिलने आई थी? क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? तुम बस अपने मंगेतर का फायदा उठाकर मुझे खत्म करना चाहती थी, और तुम्हें डर था कि कहीं मैं तुम्हारे मंगेतर को न मार दूं। वो कहती है मंगेतर? क्या ने तुम्हें ऐसा कहा? वो मेरा मंगेतर नहीं है, न ही मैं उसे पसंद करती हूँ। मिस्टर पेजिन कहता है मुझे तुम्हारे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसके हाथ में कान की मशीन रखती है। मिस्टर पेजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये तुम्हारे पास कैसे थी? तो वो कहती है छोड़ो, दर्द हो रहा है, टूट
टूटी हुई थी ना, तो ठीक करवा दी, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी। मिस्टर पेजिन पूछता है, ऐसा क्यों कर रही हो? वो सोचती है, तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदार मैं हूँ। आखिर लेखिका होकर मैंने तुम्हारी कहानी लिखी थी, तो मैं चुपचाप ये सब नहीं देख सकती, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसके करीब आकर कहती है, हम दोस्त हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। मिस्टर पेजिन करीब आकर पूछता है, तुम मुझे बचाने आई थी? वो धीमे से कहती है, हाँ बचाने आई हूँ। तो वो उसे होटल में ले आता है। वो कहती है, मैं तुम्हें अच्छा सा घर दिला दूंगी और एक अच्छी नौकरी, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। और जाने लगती है, लेकिन वो उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा देता है। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो? तो उसके ऊपर चढ़कर कहता है, एक आदमी को बचाने के कई तरीके हैं। फिर उसे कमर से पकड़कर करीब कर लेता है। तुम्हें नहीं लगता ये तरीका सही है? वो कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती। मिस्टर पेजिन उसे छूते हुए कहता है, क्यों, तुम मुझे बचाओगी नहीं? वो सोचती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इसकी मुख्य नायिका तो जिंग है ना। मिस्टर पेजिन उसके करीब आकर चुंबन करने वाला होता है, लेकिन वो मुंह फेर लेती है। तो वो उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम खुद मेरे साथ यहाँ आई हो, क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए था, या तुम झूठ बोल रही हो? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं था ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। मिस्टर पेजिन कहता है, तुम एक अमीर लड़की हो, तो बताओ मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या इसका कोई छिपा मकसद है? वो सोचती है, ये कितना डरावना है, कहीं ये जबरदस्ती का प्यार तो नहीं? अगर मैंने कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती, तो कहीं मेरे टुकड़े ना कर दे। वो कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो हंसता है और उसके होंठ छूता है। जब तुम मुझे इतना पसंद करती हो, चुंबन करने वाला होता है, तो वो पीछे हट जाती है कि हम कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन वो उसका सिर पकड़कर कान में कहता है, तुम छोटी सी झूठी हो, खबरदार अगर दोबारा मुझसे झूठ बोली तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगा। तो वो कहती है, मैं तो बस शर्मा रही हूँ, भावनाएं आने में थोड़ा समय तो लगता है ना, भविष्य में जरूर होगा, लेकिन अब बहुत देर हो रही है, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? और उसे धक्का देकर भागने लगती है, लेकिन फिर कहती है, मिस्टर पेजिन, क्या तुम इस जगह को छोड़कर मेरे साथ चलना चाहते हो? वो कहता है, तुम मुझे सहारा दोगी? तो वो कहती है, मैं गंभीर हूँ, यहाँ हर दिन तुम्हारी लोगों से लड़ाई होती है, तुम अच्छी जिंदगी चुन सकते हो। मिस्टर पेजिन कहता है, मेरे पास शुरू से चुनने का कोई विकल्प नहीं था। जूलिन उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। आखिर उसका ऐसा किरदार मैंने ही लिखा है, असली दोषी तो मैं हूँ। और फिर अपने प्रबंधक को कहती है कि मिस्टर पेजिन के लिए एक साफ सुथरा अच्छा घर ढूंढो। फिर वो लय से मिलने अस्पताल आती है। वो कहता है, आखिरकार तुम आई, मुझे पता है कितना दर्द हो रहा था। वो कहती है, नाटक बंद करो, डॉक्टर ने कहा सिर्फ फ्रैक्चर है, इतना गंभीर नहीं है। अगर तुम मिस्टर पेजिन को तंग नहीं करते तो क्या वो तुम्हें मारते? तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो, वो तो बस एक गैंगस्टर है, वो तुम्हारे योग्य नहीं है, जबकि मैं तुम्हें कब से पसंद करता आ रहा हूँ। सबको लगता है हम दोनों साथ होंगे, तो फिर तुम उसके साथ क्यों थी? वो कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त समझा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा। और रही बात पेजिन की, मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं, ये मेरा मामला है, अब से उसे तंग मत करना। मैं तुम्हारी ओर से मिस्टर पेजिन से माफी मांग लूंगी। और वहाँ से उठकर चली जाती है, जबकि लक गुस्से से फल गिरा देता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले दृश्य में वो गहरी सोच में होती है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। बार बार उसे मिस्टर पेजिन का चुंबन याद आ रहा होता है, तो खुद से कहती है, होश में आ, मुझे मुख्य नायक को मुख्य नायिका के साथ जोड़ना है, मुझे खुद मिस्टर पेजिन के साथ संबंध नहीं बनाना। फिर शांत मन से सोचती है तो उसे याद आता है कि मेरी बहन शी ग्रुप की उपाध्यक्ष है। अगर मैं मिस्टर पेजिन को अपनी बहन का सहायक बना दूं, तो उन दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी, और इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। फिर वो खुद मिस्टर पेजिन के लिए आवेदन पत्र भरने लगती है। बाहर से सोने की तरह दिल वाला, लड़ाई में माहिर, ये उसकी रुचि है। यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा डिश तक लिख देती है कि मुख्य नायक की व्यक्तिगत बातों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आखिर मैंने ही उसका किरदार रचा है। इधर मिस्टर पेजिन अपने फोन पर देखता है और उसे संदेश भेजता है, तो वो चौंक जाती है। मैंने गलती से मिस्टर पेजिन को ही भेज दिया, और माफी मांगती है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए नौकरी तलाश रही थी। वो पूछता है, कैसी नौकरी तलाश रही हो, जिसमें मेरी बॉडी के हर हिस्से के नाप भेज रही हो, और तुम्हें मेरे नाप कैसे पता? वो सोचती है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? तो मिस्टर पेजिन अपने साथियों से पूछता है, एक बात बताओ, जब कोई लड़की पहले किसी को पिटवाती है लेकिन बाद में खुद उसे बचाती है और हर दिन उसके और करीब आती है, यहाँ तक कि उसके नाप भी जानती है और हमेशा छूती रहती है, इसका मतलब क्या है? उसके साथी कहते हैं, बॉस, पक्का वो लड़की आपको पसंद करती है, वरना कौन किसी के नाप नोट करता है? आखिर मारना भी तो प्यार का एक रूप है। जिंग जैसे घर आती है, जूलिन उसे पकड़कर कहती है, बहन, तुम्हें एक सहायक चाहिए ना, तो मैंने खास तौर पर एक लड़के को चुना है, बहुत आकर्षक है, उसे लड़ाई भी आती है, बहुत चालाक भी। अगर तुम्हें देर हो गई तो भी वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा, और सबसे जरूरी बात, वो भरोसेमंद, कभी कंपनी की गोपनीय जानकारी नहीं फैलाएगा। जिंग पूछती है, तुम उसे इतनी अच्छी तरह जानती हो? वो कहती है, मैं बस उससे थोड़ा बहुत मिली हूँ। जिंग पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस
बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। जिंग कहती है सॉरी, भले तुम उसकी मदद करना चाहती हो लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और उठकर चली जाती है तो वो उदास हो जाती है। माँ कहती है तुम्हारी वजह से इतना चोटिल हुआ और तुम्हें उसकी चिंता तक नहीं है, यहाँ तक कि तुमने उसे ठुकरा दिया, तो जाकर उससे बात करो। वो कहती है मैं भला क्यों बात करूँ? माँ कहती है मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। लकी का परिवार भी काफी धनी है, अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो उसी परिवार में तुम्हारी पकड़ मजबूत हो जाएगी, तब तुम संपत्ति के लिए जिंग को हरा सकोगी। तो वो कहती है माँ मैं परिवार का कारोबार नहीं संभालना चाहती और न ही पसंद करती हूँ। जिंग बहुत अच्छी है, मुझे पूरा यकीन है वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगी। माँ कहती है वो तुम्हारे पिता की असली बेटी नहीं है। तो वो एकदम चौंक जाती है क्या, और सोचती है मैंने कहानी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये क्या हुआ? अरे किताब में ये सेटिंग डालना भूल गई तो अपने आप जुड़ गई। माँ कहती है अगर ये बात जिंग को पता चली तो वो हम दोनों को यहाँ से बाहर कर देगी, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो, तो तुम उस समारोह में जाकर उनसे मिलो और बात करो। इधर समारोह में इंतजार कर रहा होता है कि जूलिन आएगी, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर पेजन आता है। लड़कियाँ कहती हैं ये किस परिवार का बेटा है, कितना आकर्षक है। ले मिस्टर पेजन को रोक देता है कि जंगली लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। मिस्टर पेजन उसका हाथ हटा देता है। तुझे इससे क्या? कहता है तुम्हें पता भी है ये सबसे शानदार सभागार है, यहाँ सिर्फ अमीर और कुलीन परिवारों के लोग आते हैं, कोई सड़क छाप गैंगस्टर नहीं, बिना निमंत्रण के आ गए। मिस्टर पेजन कहता है तुझे किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? लीरोथ कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, भला कौन तुम जैसे को यहाँ आमंत्रित करेगा? जूलिन के करीब होने का सोचना भी मत, क्योंकि मेरी जल्द ही उससे सगाई होने वाली है। और अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर कहता है इसे बाहर फेंको। मिस्टर पेजन भी लड़ाई के मूड में आ जाता है, लेकिन तभी जूलिन आकर रोक देती है और सोचती है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि इसे खलनायक बनने से रोक सकूं, तो किसी को इसे दोबारा चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। लको उसका हाथ पकड़ लेता है, मेरे साथ चलो, लेकिन वो छुड़ा लेती है। मैंने अस्पताल में पहले ही साफ कर दिया था कि हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। फिर मिस्टर पेजन का हाथ पकड़कर सबको कहती है मैंने इसे यहाँ बुलाया है, मैं देखती हूँ कौन इसे छूता है। तो सुरक्षा कर्मी कहते हैं क्षमा करें युवा मालिक। लॉय कहता है तुम पागल हो गई हो, इसके लिए सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तभी उसकी माँ आकर कहती है तुम लॉय से ऐसे बात करोगी, माफी मांगो। मिस्टर पेजन को गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती है मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी नहीं मांगूंगी। माँ कहती है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, अगर तुमने मेरी बेटी को बहकाया न होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन तभी मिस्टर पेजन निमंत्रण पत्र निकाल कर दिखाता है, तो माँ एकदम हैरान हो जाती है। लबी चौंक जाता है कि इसे निमंत्रण पत्र कहाँ से मिला, ये तो साधारण लोगों को नहीं मिलता। मिस्टर पेजन कहता है अब तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना? माँ कहती है हमें क्या पता ये असली है या नकली, लेकिन वो माँ को घूरता है तो माँ चुप हो जाती है। मिस्टर पेजन अंदर चला जाता है। जूलिन भी हैरान होती है कि इसे निमंत्रण कहाँ से मिला। माँ उसे एक तरफ ले जाकर कहती है मैंने उनसे बात करने भेजा था, झगड़ा करने नहीं। वो कहती है माँ मैं किसी को दुखी होते नहीं देख सकती। माँ कहती है तुम्हारी इतनी दया जाग रही है तो जाकर संत क्यों नहीं बन जाती? वो हंस पड़ती है अगर तुमने अब कोई कदम नहीं उठाया तो हम दोनों को सड़क पर आना पड़ेगा। फिर जूलिन मिस्टर पेजन को डॉन से बातें करते देख लेती है और सोचती है कि ये डॉन तो बेहद खराब आदमी है, पीठ पीछे अवैध कामों में लिप्त रहता है। लेकिन ये हिस्सा तो कहानी में 6 महीने बाद होना था, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? जैसे वो भागने लगती है तभी किसी के पैर देखकर डर जाती है, लेकिन वो तो मिस्टर पेजन था, तो उसे देखकर राहत की सांस लेती है। अच्छा वो लोग चले गए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर पेजन कहता है तुम्हारी बातें सुन रहा था। वो कहती है जानबूझकर थोड़े सुनी है, लेकिन तुम डॉन की मदद करना बंद कर दो। वो कहती है अगर तुम्हें पैसे की कमी है तो मैं तुम्हें जेब खर्च दे सकती हूँ और एक अच्छा सा अपार्टमेंट भी। मिस्टर पेजन कहता है तुम क्या चाहती हो? मैं तुम पर निर्भर रहूं, मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, किसी पर निर्भर नहीं हुआ। और उसके करीब आकर कहता है तुम्हें लगता है मेरे पास विकल्प है, और जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। भले पहले तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे इंसान बनो। लेकिन वो हाथ झटक कर चला जाता है। फिर वो जा रही होती है कि टक्कर से एक लड़की उस पर पेय गिरा देती है, लेकिन माफी मांगने की बजाय वो लड़की उल्टा उसे डांटने लगती है कि तुम अंधी हो क्या? जूलिन कहती है तुमने मेरा कपड़ा खराब किया, माफी मांगो। लेकिन वो माफी से इनकार कर देती है और उल्टा बदतमीजी करने लगती है। तो जूलिन सीधे पेय उठाकर उसके कपड़ों पर फेंक देती है और थप्पड़ भी जड़ देती है। मिस्टर पेजन दूर से खड़ा ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जूलिन कहती है दोबारा ऐसी हरकत की तो हाथ काट दूंगी। मिस्टर पेजन का दोस्त कहता है भाई वैसे तो ये बहुत गुस्सैल है, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी प्रतिक्रिया देती है। वो कहता है सही है, ऐसी सताने वाली नहीं होगी। जूलिन अपना कपड़ा साफ करने जाती है, तभी उसे विचार आता है कि क्यों ना मैं कपड़े मंगाने के बहाने बहन को यहाँ बुला लूं और खुद को फंसाने का नाटक करूं, तो मिस्टर पेजन आकर मुझे बचाएगा। फोन करके कहती है बड़ी बहन मेरी स्कर्ट खराब हो गई,
मुझे कपड़े ला दो, और खुद ही खुश हो रही होती है, वाह मैं कितनी चतुर हूँ। जिंग जब उसके लिए कपड़े लेकर आ रही होती है तभी उसे दौरा पड़ने लगता है, तो एक आदमी उसे पकड़ता है। तुम्हें अस्पताल छोड़ दूं, वो कहती है ये कपड़े मेरी छोटी बहन को दे देना, मैं खुद अस्पताल चली जाऊंगी। उसके जाते ही आदमी सोचता है इसकी छोटी बहन भी है। दोस्त कहता है भाई ये तो वैंग है ना, लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। मिस्टर पेजन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं जूलिन को कपड़े देने आया हूँ। तो मिस्टर पेजन छीन लेता है, मैं दे दूंगा, और दरवाजे पर जाता है। जूलिन खुश होकर दरवाजा खोलती है, बहन तुम आ गई, लेकिन वो तो मिस्टर पेजन था। तो वो कपड़े बदलने अंदर जाती है और मिस्टर पेजन वहीं खड़ा सिगरेट पीने लगता है। जैसे वो बाहर आती है वो उसे देखता रह जाता है। तो वो कहती है क्या तुम मेरी जिप लगा दोगे। मिस्टर पेजन उसकी जिप लगाकर अपना कोट दे देता है और कहता है चलो साथ चलते हैं। वो सोचती है मैं घर क्यों जा रही हूँ और बहन कहाँ है। फिर पूछती है तुम कपड़े क्यों लेकर आए। वो पूछता है तुम किसका इंतजार कर रही थी, और उसके करीब आता है। वो पूछती है क्या मतलब। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता, और उसे दीवार से सटा लेता है कि तुम्हें एक आदमी कपड़े भेजने आया था। वो कहती है लेकिन मैंने तो अपनी बहन को कहा था, और तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जलन महसूस कर रहे हो। मिस्टर पेजन कहता है डॉन खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहो। तो वो कहती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन तुम उसकी मदद कर रहे हो, क्या तुम भी उसके जैसे बनना चाहते हो। वो कहता है बिल्कुल नहीं, और उसके करीब आकर कहता है मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ। फिर वो घर पहुँचकर उसका कोट उतार कर लौटाने लगती है, तो वो मना कर देता है। वो कहती है मुझे कौन सी ठंड लग रही है, लेकिन वो फिर भी रोक देता है और उसे सहलाकर चला जाता है। फिर जूलियन बिस्तर पर सोच रही होती है कि मिस्टर पेजन ने ऐसा क्यों कहा, क्या वो मुझे पसंद करता है, और शर्माती है। लेकिन इधर जिंग को अपनी जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके शरीर में जहर है, लेकिन अभी थोड़ा नियंत्रण में है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपनी खुराक पर ध्यान दो। जिंग सोचती है आखिर कौन मुझे जहर दे रहा है, और उसे याद आता है कि जूलियन ने उसे पानी दिया था। तो सोचती है इतने साल बीत गए, उनकी नफरत अभी तक नहीं गई। मैं सोच रही थी जूलिन बदल गई है, लेकिन वो सब दिखावा कर रही थी ताकि मुझे जहर दे सके। जूलिन तुम्हें क्या लगता है मैं पहले की तरह तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, अब मैं अपनी सारी चीजें वापस लूंगी। और रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंक कर चली जाती है। जूलिन जब बाहर आकर देखती है तो उसे रिपोर्ट मिल जाती है कि कहीं मेरी माँ ने बहन को जहर तो नहीं दिया। जिंग उसे क्लब में बुलाती है तो जाकर पूछती है बहन तुम ऐसे जाँच क्यों करवा रही हो। जिंग कहती है किसने कहा हम बाहर डिनर नहीं कर सकते, और उसके लिए पुरुष मॉडल बुला लेती है कि तुम्हें आकर्षक लड़के बहुत पसंद है ना। वो मॉडल कहते हैं हमें छुओ, हमारे पेट की मांसपेशियां भी हैं। लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और जैसे पेय पीने लगती है। एक मॉडल कहता है मैं बिस्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हूँ, तो उसे घुटन महसूस होने लगती है। वो जिंग के पास जाकर कहती है बहन अभी सबके लिए मैं छोटी हूँ। जिंग कहती है हम तो बस यहाँ मस्ती करने आए हैं, डरो मत, मैं हूँ ना। जिंग के इशारे पर वो पुरुष मॉडल उसे पेय पीने को कहता है, तो वो सोचती है अच्छा कि मैं पहले ही नशा रोक दवा ले चुकी हूँ। आखिर जिंग का इरादा क्या है, और बहाने से पेय पी लेती है। अगले दृश्य में वो नशे में धुत पड़ी होती है कि मैं तब तक पीऊंगी जब तक पूरी तरह बेहोश नहीं हो जाती। वो पुरुष मॉडल कहते हैं तुम्हारी बहन नशे में है। जिंग कहती है वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जूलियन असल में होश में होती है और सोचती है मैंने तो जिंग का किरदार सकारात्मक लिखा था, तो वो ऐसी क्यों बन गई। और वो पुरुष मॉडल से कहती है खबरदार अगर मुझे छुआ, तुम्हें पता है मेरा प्रेमी कौन है। पुरुष मॉडल कहते हैं तुम ये सब दिखावा कर रही हो ना। तो वो कहती है मेरा प्रेमी मिस्टर पेजन है। वो लोग चौंक जाते हैं, क्या सच में मिस्टर पेजन की प्रेमिका है। वो तो जीवित शैतान है, हम उससे दुश्मनी नहीं मोल लेंगे। और एक पुरुष मॉडल दूसरे को जांचने भेजता है। इधर मिस्टर पेजन कुछ बदमाशों को सबक सिखा रहा होता है, तभी उसका आदमी आकर बताता है कि एक लड़की कह रही है वो तुम्हारी प्रेमिका है। मिस्टर पेजन कहता है मेरी कब से प्रेमिका हो गई। इधर वो बड़बड़ा रही होती है, लेकिन वो पुरुष मॉडल आकर बताता है कि ये झूठ बोल रही है। मिस्टर पेजन ने कहा वो तो इसे जानता तक नहीं है। पुरुष मॉडल जैसे करीब आने लगते हैं तो वो कहती है मेरे पास पैसे हैं, अगर मुझे छोड़ दोगे तो सब पैसे दे दूंगी। जैसे वो उसका फोन देखने लगते हैं, वो तेजी से वहाँ से भागने लगती है तो सारे पुरुष मॉडल उसके पीछे पड़ जाते हैं। जूलियन अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और सोचती है जहाँ तक याद है मिस्टर पेजन का कार्यालय इसी इमारत में है और उसके कार्यालय में पासवर्ड है, कोई अंदर नहीं घुस सकता। फिर वो पासवर्ड डालकर अंदर आ जाती है। तुम शैतान मिस्टर पेजन। लेकिन देखती है वो तो बदमाशों को दंड दे रहा है। वो पूछता है तुम अंदर कैसे घुसी। तो मिस्टर पेजन सबको भगा देता है। वो कहती है मैं खतरे में थी लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए, तुम कितने निर्दयी हो। मिस्टर पेजन उसे पकड़कर झंझोड़ता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो कहती है तुम्हें लगता है मैं खुद आई हूँ, मुझे फंसाया गया है, चाहती थी तुम मुझे बचाओ लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। इतने में मिस्टर पेजन का आदमी भी बताता है कि 2 लड़के आए हैं। वो कहते हैं इस लड़की ने तुम्हारी जगह पर तोड़ फोड़ मचाई।
मिस्टर पेजन उसे घूरता है। दूसरा कुछ बोलने लगता है तो उसे भी पीट कर भगा देता है। मेरी प्रेमिका को छूने की हिम्मत कैसे की? वो लोग कहते हैं हमें क्या पता थी तुम्हारी प्रेमिका है, वरना हम कभी नहीं छूते। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मिस्टर पेजन कहता है मेरी शब्दावली में माफी जैसा शब्द नहीं है। किस हाथ से तुमने इसे छुआ? वो कुछ नहीं बोलते तो कहता है इनके दोनों हाथ तोड़ दो, और उसका आदमी उन्हें पकड़कर ले जाता है। फिर वो जूलिन का पैर पकड़कर उसकी चोट देखने लगता है तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन बाहर से उन दोनों लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। तो वो कहती है उन्हें छोड़ दो, ज्यादा कुछ मत करो, बस पुलिस को सौंप दो। और सोचती है मैं दोबारा इसके हाथों खून नहीं लगने दूंगी। मिस्टर पेजन कहता है तुम ऐसी हालत में हो फिर भी उन्हें बचा रही हो। उसका सिर पकड़ लेता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर वो उसकी चोट पर दवा लगाने लगता है तो वो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अच्छे व्यक्ति बनो। मिस्टर पेजन कहता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा, और उसके करीब आकर उसके होंठ छूता है। वो चुंबन करने वाला होता है लेकिन वो रोक देती है कि ये तुम्हारी सजा है, तुमने माना नहीं था ना कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। वो कहता है अच्छा वो प्रेमिका कहने वाली तुम थी। मिस्टर पेजन उन्हें छोड़ देता है तो वो शुक्रिया कहकर जाने लगती है। मिस्टर पेजन कहता है तुम्हारी समस्या हल हो गई लेकिन मेरी नहीं। मेरे कार्यालय का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता? वो सोचती है मैं खुद को बचाने के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि सोचा ही नहीं क्या जवाब दूंगी। तो कहती है मैंने उन दोनों लड़कों को बात करते सुना था। मिस्टर पेजन कहता है उन्होंने मेरा पासवर्ड बताया, उन्हें और पीटो। तो वो सोचती है अब उन पर इल्जाम लगाना पड़ा। मिस्टर पेजन अपना कोट उतार कर उसे दे देता है कि बाहर बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। उसका आदमी आकर बताता है कि बॉस मेरे और आपके अलावा किसी को पासवर्ड नहीं पता। मिस्टर पेजन कहता है इस लड़की के कई राज हैं। फिर वो उसे छोड़ने आ रहा होता है और पूछता है तुम्हारी बहन से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? तो वो कहती है हमारे पिता एक हैं लेकिन माँ अलग अलग। लगता है बहन ने मुझे गलत समझ लिया। मिस्टर पेजन कहता है उससे सावधान रहना। वो जल्दी जल्दी कहती है हम गलत रास्ते पर आ गए। मिस्टर पेजन मुस्कुराता है और उसके करीब आने लगता है। तुम्हें अब पता चला, तुम्हारा घर तो पहले ही बंद हो चुका होगा इस वक्त तक, तो तुम किससे मिलने आई थी? उसे घेर लेता है। तुमने तो कहा था तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मेरी प्रेमिका भी हो, फिर इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं लेती? वो कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन अगर तुम गलत काम करोगे तो नहीं करूंगी। मिस्टर पेजन उसे पकड़कर करीब कर लेता है। तुम पूरे दिन बकवास करती रहती हो, गलत काम अच्छे काम, तुम क्या कोई संत हो जो सबको सही राह दिखा रही हो? और जाने लगता है लेकिन वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं तुम्हें समझती हूँ लेकिन तुम्हें खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। फिर वो उसे एक स्थान पर ले आता है और वो खुश हो जाती है कि मिस्टर पेजन यहाँ रहने को राजी हो गया। तो वो कहती है इतनी खराब जगह भी नहीं है लेकिन ये सोफा सोने के लिए थोड़ा छोटा है। मिस्टर पेजन कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम सोफे पर सोओगी? वो चौंक जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं यहीं सो जाऊंगी, देखो छोटा सा बिस्तर बन गया। तो वो हंस पड़ता है। फिर जैसे ही वो घर लौटी है जिंग से पूछती है क्या तुम रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताओगी? जिंग कहती है तुम बस अच्छाई का दिखावा कर रही थी, और उसे रिपोर्ट दिखाती है कि ताकि मुझे जहर देना आसान हो जाए। जूलिन कहती है अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो क्या तुम अस्पताल से जिंदा लौटी? और आज तुमने जो किया उसके बाद क्या मैं तुमसे बात करने आती? जिंग कहती है तुमने नहीं तो तुम्हारी माँ ने जहर दिया होगा, तो माँ की सजा बेटी भुगतेगी। जूलिन कहती है जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? तुम तो हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलती थी। और सोचती है कि जिंग का किरदार बदल गया है। फिर वो अपने कमरे में आकर सोचती है अब जब उसमें मुख्य नायिका वाली अच्छाइयाँ ही नहीं बची तो वो मिस्टर पेजन के लिए सही नहीं है। अब मुझे किसी भी तरह मिस्टर पेजन को पेजन परिवार में वापस ले जाना होगा, तो मुझे पेजन परिवार के पुराने नौकर से मिलना पड़ेगा, लेकिन अभी उसके आने का समय नहीं हुआ तो मुझे खुद उसे ढूंढना पड़ेगा। वो वहाँ जाती है तो एक महिला बताती है कि इस आदमी पर किसी का कर्ज है और वो पैसे लेने बार के मालिक के पास गया है। तो वो सोचती है उस बार का मालिक तो मेरे लिए अजनबी है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि मिस्टर पेजन सनकी हो गया है, नौकर को सता दिया, और वो गुस्से से लात मारकर दरवाजा खोल देती है कि तुमने नौकर को अंधा क्यों कर दिया? मिस्टर पेजन कहता है तुम क्या बक रही हो? तभी उसका आदमी आकर बताता है कि बॉस ने उसे अंधा नहीं किया, वो पहले से ऐसा आया था, हम तो सोच रहे थे उसे कैसे ठीक करें। उसका मुंह फैल जाता है तो मिस्टर पेजन उठकर दरवाजा बंद कर देता है कि उसे अस्पताल ले जाओ। वो कहता है फिर से मुझे गलत समझा। फिर उसे पकड़कर करीब कर लेता है। अब माफी कैसे मांगोगी? उसे चुंबन करने वाला होता है लेकिन वो हाथ रख लेती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो कहता है मुझे पैसे की कमी नहीं है, और चुंबन करने वाला होता है तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर पेजन पूछता है क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि उसे चक्कर आ रहे होते हैं तो वो जल्दी एम्बुलेंस बुलाता है। वो कहती है मुझे निम्न रक्त शर्करा है, बस थोड़ी कैंडी दे दो, मेरा रक्तचाप गिर रहा है। लेकिन मिस्टर पेजन गुस्से से चिल्लाता है एम्बुलेंस बुलाओ। उसका आदमी कहता है बॉस लगता है मैडम को सिर्फ कैंडी चाहिए। तो मिस्टर पेजन कैंडी लेकर उसे खिलाता है। खाते ही वो ठीक हो जाती है और कहती है मेरा रक्त शर्करा स्तर कम हो जाता है ना?
मैं सुबह से व्यस्त थी, कुछ खाया नहीं, लेकिन अब ठीक हूँ। मिस्टर पेजिन उसे पकड़कर ले जाने लगता है। वो पूछती है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है डिनर पर ले जा रहा हूँ। इतनी बड़ी हो गई, खुद का ख्याल नहीं रख सकती। तो वो जल्दी से उसे छूकर देखने लगती है। तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हें कब से लोगों की चिंता होने लगी? वो कहता है मुझे बस तुम्हारी चिंता है। और वो सोचती है ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या सच में मुझे पसंद करने लगा है? फिर अगले दृश्य में वो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। तो वो कहती है अगर जिसे तुम पसंद करते हो वो तुम्हें वापस पसंद न करे तो तुम क्या करोगे? मिस्टर पेजिन कहता है मैं उसे किसी भी तरह हासिल कर लूंगा, क्योंकि कोई मेरी चीजें नहीं छीन सकता। और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। फिर उसके चेहरे की ओर देखकर कहता है अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो मैं उसे कैद करके रखूंगा जब तक वो मुझे पसंद करने नहीं लगे। तो वो सोचती है ये तो शैतान ही है। तभी एक बच्चा चिल्ला रहा होता है माँ तुम कहाँ हो? उसके ऊपर ईंट गिरने वाली होती है। तो वो दौड़कर जाकर बच्चे को बचाने लगती है और मिस्टर पेजिन दौड़कर उन दोनों को बचा लेता है। फिर उस पर गुस्सा करने लगता है ये बच्चा जिसे कोई नहीं चाहता, तुमने इसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? वो कहती है किसने कहा कोई इसे नहीं चाहता? ये बस अपनी माँ से बिछड़ गया है। और बच्चे को छिपाती है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर पेजिन को अपना बचपन याद आने लगता है। इतने में बच्चे की माँ आती है जो उसे लेकर चली जाती है। मिस्टर पेजिन पूछता है क्या तुम्हें मेरी भी फिक्र है? वो कहती है हाँ मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है। तो मिस्टर पेजिन उसे पकड़कर चुंबन करने लगता है। जूलिन एकदम चौंक जाती है और उसे दूर कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, जबकि वो हंस रहा होता है। फिर रात में उसे बार बार चुंबन का दृश्य याद आ रहा होता है। तो वो कहती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मैं पक्का दीवानी हो गई हूँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। जबकि मिस्टर पेजिन उस चुंबन को याद करके खुश हो रहा होता है। फिर अगली सुबह वो सोचती है नौकर तो अंधा हो गया, तो मिस्टर पेजिन को मैं पेजिन परिवार में कैसे वापस ले जाऊंगी? ऐसा करती हूँ, पेजिन परिवार को खबर दे देती हूँ कि उनका खोया बेटा मिल गया। फिर वो पेजिन परिवार के दूसरे बेटे को बताने जाती है। वो कहता है जहाँ तक मुझे पता है शी परिवार पेजिन परिवार का व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी है। वो कहती है मैं परिवार के कारोबार में शामिल नहीं होती। अगर प्रतिद्वंद्वी हैं भी तो मुझे क्या? तुम और मेरा दोस्त काफी मिलते जुलते दिखते हो, तो तुम एक बार जांच कर लो वो तुम्हारा भाई न निकले। फिर वो उसे अपने साथ एक क्लब में ले आती है। देखो यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो मिस्टर पेजिन को अपने साथ पेजिन परिवार में ले जाना। फिर उसे मिस्टर पेजिन से मिलवाती है। वो कहता है ये तो बिल्कुल माँ पर गया है, क्या सच में मेरा भाई है? और बताता है मैं पेजिन ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। 20 साल पहले हमारा परिवार का बच्चा गुम हो गया था, तो क्या तुम मेरे साथ डीएनए जांच कराओगे? तुम्हारी चोटें देखकर लगता है तुमने बाहर बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अगर तुम पेजिन परिवार में आ गए तो कोई तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर पेजिन भी जूलिन के बारे में सोचकर डीएनए जाँच के लिए हाँ कर देता है। फिर उसकी माँ समाचार देख रही होती है कि पेजिन परिवार को उनका खोया बेटा मिल गया। तो जूलिन से कहती है 3 दिन बाद पेजिन परिवार में समारोह है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जूलिन सोचती है 3 दिन बाद तो मिस्टर पेजिन का जन्मदिन है और 20 सालों में पहली बार उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। फिर अगले दृश्य में वो अपनी माँ के साथ पेजिन परिवार की पार्टी में पहुँचती है और जाने लगती है। तो माँ कहती है कहाँ जा रही हो? अगर कुछ पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन पेजिन परिवार की पार्टी में कई अमीर घरानों के लड़के आए हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का चुन लेती हूँ। वो कहती है माँ मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन माँ जबरदस्ती उसे एक लड़के से बात कराने लगती है। धक्के से वो गिरने वाली होती है तो वो लड़का उसे पकड़कर बचा लेता है और कोई उनकी तस्वीर खींच रहा होता है। दरअसल पेजिन परिवार के बुजुर्ग मिस्टर पेजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो भाई कहता है जल्दी मिस्टर पेजिन को यहाँ आना होगा, लेकिन तभी वो उन्हें साथ देख लेता है। तो उसने तस्वीर खींची होती है और मिस्टर पेजिन को भेज देता है कि अगर तुम जल्दी नहीं आए तो कोई तुम्हारी प्रेमिका को ले जाएगा। जूलिन सांस लेने बाहर जा रही होती है, तभी कोई उसे पकड़कर खींच लेता है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो तो मिस्टर पेजिन होता है जो उसके होंठ पर उंगली रख देता है। तो वो कहती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन वो उसे एक हाथ से उठाकर मेज पर बिठा देता है और गुस्से से तस्वीर दिखाता है कि उसने तुम्हें यहाँ से पकड़ा था और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तो वो कहती है तुम दीवाने हो गए हो क्या? मिस्टर पेजिन चाकू निकाल लेता है। उसने तुम्हें इसी हाथ से पकड़ा था ना, तो क्या इसे काट दूं? वो कहती है ये क्या कर रहे हो, मैं तो उसे चाहती तक नहीं हूँ, किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं गिरने वाली थी तो उसने पकड़ लिया। और सोचती है कि क्या मैंने कहानी में मुख्य नायक को इतना सनकी लिखा कि अब मुझे ही परेशानी हो रही है। और कहती है मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ, जब तक तुम संतुष्ट नहीं होगे तब तक हाथ धोती रहूंगी, ठीक है? वो चाकू पीछे कर लेता है तो वो हाथ धोने जाती है, गुस्से से अपने हाथ साफ कर रही होती है, लेकिन मिस्टर पेजिन खुद आकर उसके हाथ धुलवाता है। वो घबराने लगती है और फिर कहती है अब खुश हो, मेरे हाथ साफ हो गए, तो अब मेरे कपड़ों का मुआवजा दो। मिस्टर पेजिन उसे सफेद ड्रेस दिला देता है, दूसरे कपड़े उस पर फेंक कर गुस्से में जा
रही होती है तो वो उसे पकड़कर आईने से सटा देता है। क्या तुम अब भी मुझे पसंद करती हो? वो कहती है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बहन को पसंद करना था ना। इनफैक्ट गलती से उसके मुंह से निकल जाता है। मिस्टर पेजन कहता है, तभी तुम बार बार मेरे सामने अपनी बहन का नाम लेती रहती थी। क्या तुम जोड़ियां बनाने वाली बनना चाहती हो? वो मुंह फेर रही होती है तो वो उसका सिर पकड़ लेता है। मेरी आंखों में देखो। तो वो कहती है, तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते तो क्या मुझे करते हो? मिस्टर पेजन उसे सीधे चुंबन करने लगता है क्योंकि वो जवाबों पर नहीं कार्रवाइयों पर विश्वास करता है और वो भी चुंबन में साथ दे रही होती है। तो वो कहता है, अब तुम्हें मेरा जवाब पता चल गया। तो वो सोचती है, लगता है मुझे भी इससे प्यार हो गया है। वो शर्माकर भाग जाती है। फिर जब वो जा रही होती है तो मिस्टर पेजन की माँ उसे धन्यवाद देती है, तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे से दोबारा मिल सकी। और फिर माँ मिस्टर पेजन को जन्मदिन का उपहार देती है कि ये तुम्हारा बचपन का है, मैंने संभाल कर रखा था, आखिरकार तुम्हें देने का मौका मिला। माँ के जाते वो मिस्टर पेजन को देखने लगती है और कहती है, जन्मदिन मुबारक। वो कहता है, तुम्हारा उपहार कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रेमिका मेरे लिए उपहार नहीं लाई? और उसे पकड़कर करीब कर लेता है। फिर मुझे उपहार दो। चुंबन करने वाला होता है लेकिन वो बीच में हाथ रख लेती है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें चुंबन करने वाला था? वो कहती है, फिर अब से हम दूरी बनाकर रखेंगे। तो वो उसे पकड़कर करीब कर लेता है। इतनी दूरी काफी है। फिर उसके कान पर हल्का सा काट लेता है। वो कहती है, तुम कुत्ते हो क्या? तो वो कहता है, तुम भी आजमा कर देखो। उसे अपना कान दिखाता है तो वो हंसते हुए जाने लगती है। मिस्टर पेजन कहता है, मुझे तुम्हारा उपहार पसंद आया। तो वो शर्माकर भाग जाती है जबकि वो हंस रहा होता है। फिर वो बिस्तर पर लेटकर चुंबन को याद करके खुश हो रही होती है कि वो सच में मुझे पसंद करता है और शर्माती है। जिंग मिस्टर पेजन से सहयोग के लिए जाती है। वो कहता है, तुम अकेली हो? और जाने लगता है तो वो कहती है, क्या तुम जूलिन की वजह से मुझसे सहयोग नहीं कर रहे? मिस्टर पेजन कहता है, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता है। तो वो कहती है, वो और उसकी माँ मुझे जहर दे रही थी, मैं उनसे बदला ले रही हूँ। तो मिस्टर पेजन उसकी गर्दन पकड़ लेता है, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। वो कहती है, एक राज बताऊं, जूलिन असल में शी परिवार की बेटी है ही नहीं। अगर मैंने ये बात ऑनलाइन डाल दी तो उसका क्या होगा? और हंसने लगती है। मिस्टर पेजन कहता है, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है, फिर मेरे साथ समझौता करो, फिर मेरे लिए कुछ काम के लिए विदेश जाना होगा। मिस्टर पेजन कहता है, ठीक है, लेकिन जूलिन को हाथ मत लगाना वरना। और सिगरेट को पैर से कुचल देता है। तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन उसके जाते ही वो अपने सहायक से कहती है, एक बार मिस्टर पेजन विदेश चला जाए, फिर मैं पिता को बता दूंगी कि जूलिन उनकी बेटी नहीं है, तब जूलिन बर्बाद हो जाएगी। वो कहती है, मैंने एक तीर से दो शिकार किए हैं, एक तो जूलिन से मुक्ति मिलेगी और दूसरा पेजन परिवार जो मेरा प्रतिद्वंद्वी है उससे भी। जैसे ही वो घर आती है पिता चिल्लाते हैं, तुम तो मेरी बेटी हुई ही नहीं, पता नहीं किसकी हो। माँ कहती है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये निर्दोष है। पिता कहता है, तुम दोनों यहाँ से निकलो। झिंग कहती है, पिता अगर इसे ऐसे बाहर निकाला तो शी परिवार के बारे में सबको पता चल जाएगा, बेहतर होगा कि हम इसकी शादी लग से करा दें, इस व्यावसायिक शादी से हमें भी फायदा होगा। पिता कहते हैं, अब तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। वो कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। पिता कहते हैं, तुम्हें ये जीवन शी परिवार की वजह से मिला है, तो जहाँ मैं कहूँगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। अब से तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। और सुरक्षा कर्मी उसे पकड़कर कमरे में बंद करने ले जाने लगते हैं। तो उसकी माँ कहती है, लिया अल्लाह से शादी करने में क्या बुराई है, वो अमीर है, तुम युवा मालकिन बनकर रह सकती हो। जबकि जूलिन इनकार कर रही होती है। शी परिवार वाले उसे कमरे में कैद कर देते हैं तो वो खिड़की से झांक कर देखती है कि अगर मैं यहाँ से कूदी तो या तो मर जाऊंगी या अपंग हो जाऊंगी, और बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुरक्षा कर्मी उसे सगाई के लिए तैयार करके पकड़ कर ले आते हैं। वो सोचती है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। तभी वो एक बच्ची को देखती है जो घड़ी से अपनी माँ से बात कर रही होती है। तो वो पेट दर्द का बहाना बनाकर शौचालय जाती है। बच्ची को मिठाई देकर बदले में मिस्टर पेजन को एक कॉल करती है, लेकिन वो उठा नहीं है। अगले दृश्य में वो विवाह स्थल पर पहुंचती है और सोचती है, मिस्टर पेजन जल्दी आकर मुझे बचा लो। सब लोग हैरान होते हैं कि दुल्हन तो बिल्कुल खुश नहीं लग रही। ले कहता है, तुमसे शादी करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जबकि जूलिन बहुत उदास होती है और मिस्टर पेजन का इंतजार कर रही होती है। जिंग आकर उन्हें अंगूठियाँ देती है एक दूसरे को पहनाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक आदमी बोल पड़ता है, ये तो शी परिवार की बेटी है ही नहीं, ये नकली है, और सबको डीएनए जांच दिखाने लगता है। झिंग हंस रही होती है, यानी इसके पीछे उसी का हाथ है। सब लोग चर्चा करने लगते हैं। ली पूछता है, क्या ये सच है? लेकिन उससे पहले उसकी माँ आकर कहती है, अब ये शादी नहीं हो सकती, और अपने बेटे को पकड़कर ले जाने लगती है। वो कहता है, मैं इसे पसंद करता हूँ। माँ कहती है, ये नीच घराने की है, तुम्हारे लायक नहीं, और उसे खींच कर ले जाती है। सब लोग जूलिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? तभी आवाज
आवाज आती है, मैं करूंगा, और वहाँ मिस्टर पेजिन की एंट्री होती है। जूलिन उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो कहता है, मैं थोड़ा विदेश गया था, तुम तो मेरी पीठ पीछे किसी और से सगाई कर रही थी। उसे करीब करके कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा रखैल बन जाऊं? जूलिन उसका हाथ पकड़कर जाने लगती है तो लव की माँ आकर भला बुरा सुनाने लगती है। तुम कितनी बेशर्म हो, बाकी लोग कहते हैं ये भी अपनी माँ की तरह है, एक साथ 2 लड़कों को फंसा रखा था। तो मिस्टर पेजिन बोतल उठाकर उस आदमी के सिर पर मार देता है। सब डर जाते हैं। मिस्टर पेजिन कहता है, मुझे तुम सबकी जुबान निकालने में देर नहीं लगेगी, और जूलिन के हाथ पर चुंबन करके उसे अपने साथ ले आता है। फिर वो उसे बाहर लाकर कहता है, तुम उनसे शादी करने को इतनी उतावली थी। वो कहती है, मैं कहाँ करना चाहती थी, वो जबरदस्ती करा रहे थे और उन्होंने मेरा फोन तक छीन लिया। मिस्टर पेजिन कहता है, वैसे तुम्हारा दिमाग तेज चलता है तो तुम्हारे मन में कोई योजना नहीं आई? वो कहती है, हाँ हाँ बोल लो, जब मैं कॉल कर रही थी तो फोन नहीं उठा रहे थे। और गुस्सा हो जाती है तो वो उसे पकड़कर चुंबन करने लगता है। इतनी जोर से चुंबन कर रहा होता है जैसे उसे निगल जाएगा, और कहता है, चलो सोने चलते हैं। वो कहती है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, अपार्टमेंट में, अगर तुम चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं। वो गुस्से से उसे मारती है, पागल हो गए हो क्या? तो वो हंसता हुआ उसके हाथ पर चुंबन कर लेता है। अब मेरे पास आ गई हो ना, तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और फिर उसे एक अपार्टमेंट में ले आता है। तुम शी परिवार में नहीं जा सकती तो फिलहाल यहाँ रह सकती हो। और पूछता है, क्या इस घटना का तुम पर असर पड़ा? वो कहती है, मेरी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं शी परिवार की बेटी नहीं हूँ। अब मैं इस बात पर पूरी जिंदगी बैठकर रोऊंगी तो नहीं। तो वो उसे पीछे से गले लगाकर कहता है, तुम चाहो तो रो सकती हो, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। और फिर उसे फिल्म दिखाने ले जाता है। लेकिन जब वो जा रही होती है तो एक लड़के को पहचान लेती है। ये तो मेरी असली दुनिया का पड़ोसी है, मुझे लगा था सिर्फ मैं ही किताब की दुनिया में आई हूँ। दौड़कर उस लड़के के पास जाती है, लेकिन कहती है, क्षमा करें, मैंने तुम्हें गलत समझा। मिस्टर पेजिन उसके पास आता है तो सोचती है, मैं किसी और लड़के के पीछे भागी, मिस्टर पेजिन के बारे में तो भूल ही गई। वो पूछता है, तुम किसके पीछे भाग रही थी? तो सोचती है, अरे नहीं, ये जलन महसूस कर रहा है, मैं इसे पता नहीं लगने दूंगी, वरना ये स्वामित्व भाव से पता नहीं क्या करेगा। और कहती है, मैंने किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, मुझे लगा वो मेरी रूममेट का पूर्व प्रेमी है, उसने मेरी रूममेट के उधार पैसे नहीं लौटाए थे। वो कहता है, सच में? तो वो कहती है, हाँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फिर अगले दृश्य में वो दोनों चुंबन करते हुए अपार्टमेंट में घुसते हैं। मिस्टर पेजिन उसे चुंबन करते हुए बिस्तर पर गिरा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तो वो कहती है, रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वो उसके माथे पर चुंबन कर लेता है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दृश्य में जूलिन को सपना आ रहा होता है। वो लूजिंग को ढूंढ रही होती है जो उसका पड़ोसी था, और पूछती है, तुम इस किताब की दुनिया में कैसे आए? लेकिन वो गायब हो जाता है। जूलिन जागते हुए लूजिंग का नंबर डायल कर रही होती है। मिस्टर पेजिन कॉल करके कहता है, पता करो ये लूजिंग कौन है। तभी वो अचानक जाग जाती है तो वो पूछता है, लूजिंग कौन है? तुम सिनेमा में उसी को ढूंढ रही थी ना, कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? वो कहती है, मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरा लूजिंग से कोई संबंध नहीं है, वो बस मेरा बचपन का दोस्त था, हम बहुत समय से नहीं मिले। मिस्टर पेजिन कहता है, सिर्फ दोस्त? तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल दोस्त, और उसके गले लगकर कहती है, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, हमारे बीच कोई नहीं है। मिस्टर पेजिन करीब आकर कहता है, ठीक है, फिर मुझे साबित करो, और उसे चुंबन करने लग जाता है। इधर सहायक मिस्टर पेजिन को बताता है कि ये लूजिंग की फाइल है, जैसा युवा मालकिन कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, कोई संभावना नहीं कि लूजिंग युवा मालकिन का बचपन का दोस्त हो। मिस्टर पेजिन कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर वो उसी जगह जाती है और इस बार लूजिंग मिल जाता है, यहाँ तक कि पहचान भी लेता है। तो वो उसे बताती है कि मैंने खुद ही किताब लिखी थी और मैं गलती से उसी किताब की दुनिया में आ गई। हैरान होकर कहता है, अरे तो ये तुम्हारा खुद का लिखा नोवेल है, लेकिन मैं इसमें कैसे शामिल हो गया? वो जवाब देती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानता है कि क्या उसने कभी असली दुनिया में लौटने के बारे में सोचा है। वो मन ही मन सोचती है कि असली दुनिया में वो और उसकी दादी एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसके चले जाने से दादी बहुत परेशान होंगी, लेकिन अगर वो यहाँ से चली गई तो मिस्टर पेजिन क्या करेंगे? तभी कोई उनकी वीडियो बनाकर मिस्टर पेजिन को भेज देता है। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वो सच में किसी से बात कर रही है। गुस्से में कहता है, किससे इतनी हंसी मजाक कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर पेजिन उसके पीछे आने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर कहती है कि उसे भूख लगी है, चलो घर चलकर खाना खाते हैं। लेकिन वो जलन की वजह से उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में अपनी टाई निकालकर उसके हाथ बांध देता है और इतना ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है कि उसके कान पर काटने लगता है। कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? सोचा मेरी इजाजत के बिना उसके साथ चली जाओगी? मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। फिर वो उसे खींचकर घर ले आता है और बिस्तर पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो मिन्नत करती है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहता है,
अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, और फिर जबरदस्ती करने लगता है। वो रोकते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं और जूलिन सिर्फ साधारण दोस्त हैं। ये वो अलविदा नहीं था जो तुम समझ रहे हो। जब वो देखता है कि वो रो रही है तो खड़ा हो जाता है। वो उसे रोकती है। मिस्टर पेजन कहता है, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, ये इतना मुश्किल क्यों है? वो सोचती है कि बचपन से ही ये सब कुछ खोता आया है, इसलिए इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है। फिर कहती है, मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। मिस्टर पेजन उसे बिस्तर पर गिराकर फिर करने लगता है और वो भी जवाब देती है। वो पूछता है, मतलब अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? वो कहती है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों गहराई से करने लगते हैं। फिर दोनों ने रात साथ बिताई। जब वो सो रही होती है तो मिस्टर पेजन देखता है कि वहाँ खून है, मतलब वो सच कह रही थी कि वो अब तक कुंवारी है। वो उसके हाथ खोलकर उसे करने वाला होता है, लेकिन वो नींद में बड़बड़ाती है। फिर वो फोन करके कहता है कि उसे एक रिंग कस्टमाइज करवानी है। बाद में किताबें पढ़ते हुए उसे जूलिन की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि उसे हीरो हीरोइन को करीब लाना होगा। अगर वो मिस्टर पेजन के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो उसे विलेन बनने से रोक लेगी, क्योंकि वो प्यार के लिए पागल हो जाता है। मिस्टर पेजन सोचता है कि मतलब उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, वो तो इस दुनिया की है ही नहीं, कभी भी चली जाएगी। फिर वो गुस्से में डायरी जूलिन के पास पटक देता है। वो कहती है, मैं समझा सकती हूँ। वो कहता है, क्या समझाओगी कि कैसे मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया? वो कहती है, ये पूरा सच नहीं है, मानती हूँ शुरू में मेरा मकसद यही था, मैं तुम्हें बदलना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे दर्द की जिम्मेदार हूँ। वो कहता है, तुम देखना चाहती थी कि मैं कैसे तुमसे प्यार करता हूँ, अगर सच में बचाना चाहती हो तो इसे जारी रखो। फिर उसे बिस्तर पर गिराकर जबरदस्ती करने लगता है। वो रोकते हुए कहती है, मैं सच में तुम्हारे लिए गंभीर थी। वो कहता है, अब से तुम जो कहोगी मैं विश्वास नहीं करूंगा, और जबरदस्ती करता है। अगले सीन में वो उसे खोलने आता है। वो कहती है, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो अपना ईयरबड निकाल कर फेंक देता है और चला जाता है। अगले सीन में वो बार में बैठकर लगातार पी रहा होता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस ऐसे नहीं चलेगा, जोड़ों में झगड़े सामान्य है, जाकर उससे बात कर लो। लेकिन वो गुस्से में बोतल फेंक देता है, असिस्टेंट को भी भगा देता है और खुद से कहता है, मैं उसे जबरदस्ती अपने पास रख रहा हूँ। इधर असिस्टेंट जूलिन से कहता है कि बॉस गुस्से में है, लेकिन जानबूझकर चाबी टेबल पर छोड़ गए। वो चाबी से अपना हाथ खोल लेती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस सच में बहुत दुखी हैं, दिन रात पी रहे हैं, लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, खोने से डरते हैं। वो कहती है, मुझे पता है। वो मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है कि मिस्टर पेजन हमेशा खुश रहें। फिर एक ब्रेसलेट उठाती है सोचकर कि वो उसके साथ नई शुरुआत करना चाहती है। अगले सीन में वो घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, सोचती है कि ब्रेसलेट उसे जरूर पसंद आएगा। उसे फोन करती है लेकिन नहीं लगता। इंतजार करते करते देर हो जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और जिंग नशे में धुत मिस्टर पेजन को सहारा देकर ला रही होती है। वो उसे पकड़कर अंदर बिठाती है। तुमने इतनी क्यों पी ली? जिंग कहती है, तो तुम दोनों साथ रहते हो? वो कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिंग कहती है, अब तुम शी परिवार की बेटी नहीं रही, न ही मिस्टर पेजन के लायक, क्योंकि वो पेजन परिवार के युवा मालिक हैं। उनके लिए सबसे उपयुक्त मैं हूँ। जूलिन कहती है, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जिंग कहती है, अच्छा फिर वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गया? जिस लड़की की पहचान साफ न हो वो उसके लायक नहीं। जूलिन कहती है, हमें लड़वाने की कोशिश मत करो। जिंग कहती है, पेजन और शी परिवार में सहयोग होना है, और सहयोग का सबसे अच्छा तरीका तुम जानती हो। ये क्रेडिट कार्ड लो और हमेशा के लिए मिस्टर पेजन को छोड़कर चली जाओ। वो रोते हुए उसे देखती है और कहती है, चाहे कितनी भी कोशिश करें, हमारा अंत बुरा ही होगा। फिर उसे करके अपना सामान लेकर चली जाती है। मिस्टर पेजन को होश आते ही वो जूलिन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलती। फिर अपनी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर फोन करता है। कल रात क्या हुआ? असिस्टेंट बताता है कि आप बहुत नशे में थे, जिंग आपको उठाकर ले गई। वो जिंग को फोन करके पूछता है तो वो कहती है, जब मैं तुम्हें छोड़ने गई थी वहाँ जूलिन थी ही नहीं, शायद तुम्हारे साथ खेलकर उसका मन भर गया हो, इसलिए चली गई। मिस्टर पेजन कहता है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, कोई वजह जरूर होगी। इधर डान गुस्से में है कि मिस्टर पेजन उसके खिलाफ गया। जिंग कहती है, मिस्टर पेजन सबसे ज्यादा जूलिन से प्यार करता है, अगर वो हमारे कब्जे में आ गई तो वो खुद हमारी हर बात मानेगा। मिस्टर पेजन गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है, अभी तक जूलिन को नहीं ढूंढ पाए,
क्या तुम्हें 4 रखूं? तभी फोन पर पता चलता है कि जूलिन कहाँ है। इधर जूलिन सोचती है कि अगर ब्रेकअप करना है तो कम से कम एक बार उसे समझाना चाहती हूँ। वो मिस्टर पेजिन को आते देखती है। जिंग के कहने पर कार उसे टक्कर मारने वाली होती है तो जूलिन दौड़कर आकर मिस्टर पेजिन को धक्का दे देती है, लेकिन कार जूलिन को ही मार देती है। मिस्टर पेजिन दौड़कर उसे पकड़ता है। वो कहती है, मैं तुम्हें ये देना चाहती थी, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर पेजिन जोर जोर से रोता है और एम्बुलेंस बुलाता है। फिर वो उसे अस्पताल ले जाता है। असिस्टेंट बताता है कि वो कार्शी परिवार की बेटी की थी। मिस्टर पेजिन गुस्से में उसके खात्मे का आदेश दे देता है। डॉक्टर कहता है कि मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगी है, अभी कोमा में है। अगर जल्दी होश न आया तो वो वेजिटेटिव स्टेट में जा सकती है। वो उसकी देखभाल करता है। कि जूलिन कह रही थी कि तुम्हारे ईयरबड में नॉइस कैंसलेशन अच्छा नहीं, इसलिए नया ब्रांड खरीदा है। वो तुम्हें कन्फेस करना चाहती थी, सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम भी प्यार करते हो तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मिस्टर पेजिन उसका हाथ पकड़कर रोता है, प्लीज उठ जाओ। अगले सीन में वो उसके लिए खाना लेकर आता है तो देखता है वो गायब है। नर्स से पूछता है, वो कहती है यहाँ कोई नहीं था। मिस्टर पेजिन हैरान होकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। इधर जूलिन की आंखें खुलती हैं। वो कहती है, मैं असली दुनिया में लौट आई। तो मिस्टर पेजिन का क्या? उसकी कहानी कैसे खत्म होगी? नॉवेल की कहानी। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।